हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में फार्मूला जितने भी हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बच्चे, रियल नंबर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर में ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, डिनोटेड बाय बच्चे कैपिटल एन। एक जो स्टार्टिंग होता है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 कहां तक, इनफाइनाइट तक। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो नेचुरल नंबर होगा 2 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर 1 होगा। डिजिट 1 डिजिट में बात करें, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 होगा। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कितना होगा, 9 होगा। आगे बात करें कि नेचुरल नंबर कैन नॉट भी क्या नहीं हो सकता, तो पहली बात आपका निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है, अगला होल नंबर में बात करें तो नेचुरल नंबर विद जीरो। नेचुरल नंबर के कलेक्शन में जीरो को ले लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। डिनोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। एग्जांपल में 0 1 2 3 4 कहां तक, इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर तो होगा, साथ में जीरो आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 0। स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर की बात करें तो 1। 1 डिजिट में बात करें स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0। लार्जेस्ट होल नंबर की बात करें तो 9। होल नंबर कैन नॉट बी, क्योंकि नेचुरल नंबर से ही बनता है, तो इसका मतलब होल नंबर जो होगा वो कभी नहीं हो सकता, क्या, निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे। अगला है बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स होता है होल नंबर विद निगेटिव नंबर्स, मतलब होल नंबर में 0 हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, साथ में निगेटिव को अगर उसके साथ ले लें तो वो हो जाएगा होल नंबर। इंटीजर डिनोटेड बाई आई, और एग्जांपल्स में देखें तो माइनस इनफाइनाइट, -3 -2 1 तक, फिर 0 1 2 3 4 तक। तो देखिए इसके 3 पार्ट है। पहला निगेटिव इंटीजर माइनस इनफाइनाइट टू -1। दूसरा है बच्चे 0 नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव आता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो जाता है कैसा, पॉजिटिव इंटीजर। तो बात करें फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगला रेशनल नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, p एंड q आर इंटीजर्स होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब बोले तो डेसिमल के आधार पर डिफिनेशन दिया जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग में बच्चे 2 होता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल, इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल को हम रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और जो रिकरिंग डेसिमल होता है, चाहे वो प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो -7/2 एक p बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन है, p बाई क्यू के फॉर्म में। 5/13 22/7 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 0 भी एक रेशनल नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। 0.7 के ऊपर बार है बच्चे, ये रिकरिंग है। कौन सा, प्योर, क्योंकि 0 के बाद डेसिमल के बाद जो नंबर है वो सेम है और वही रिपीट कर रहा है। यहाँ 0.23 है, यहाँ भी रिपीट कर रहा है 0.25, मतलब ये कैसा है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशनल प्लस इरेशनल रेशनल होगा। अच्छा, रेशनल माइनस इरेशनल रेशनल होगा, ये बात हमेशा 100% सही है। रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल रेशनल होगा। रेशनल डिवाइड बाई रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, बस ये जिससे डिवाइड करते हैं ये 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अगला क्या है बच्चे, अगला है इरेशनल नंबर, जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में और p और q जो इंटीजर नहीं है, q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, कैन नॉट बी रिटेन, मतलब इसको लिखा नहीं जा सकता p बाई क्यू के फॉर्म में। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसमें √2 √3 क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसका मतलब √2 √3 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, इंपॉर्टेंट है ये पाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला ई एक्सपोनेंशियल है, ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ये जो गिवन नंबर है बच्चे, ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिकरिंग है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे, नोट में ध्यान रखेंगे कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर है। नोट में लगेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर जो होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। एग्जांपल में √2 √3 √5 √7, मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। दूसरा है नॉन परफेक्ट क्यूब रूट नंबर, ये हमेशा इरेशनल होता है, जैसे क्यूब √2 है, क्यूब √4 है। अच्छा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, इरेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। माइनस करेंगे तो भी रेशनल इरेशनल हो सकता है। इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल
रेशनल हो सकता है, इरेशनल मल्टीप्लाई डिवाइड बाई इरेशनल, हमेशा इरेशनल हो सकता है, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चे 2025 में पूछा गया है। अगला बात करें प्राइम नंबर का, तो बोलते हैं अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, दो फैक्टर में कौन, एक वन और एक इटसेल्फ। अगला है बच्चे फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 हो जाएगा। और दुनिया का एकमात्र ऐसा 2 है जो एक प्राइम है और प्राइम के साथ ही साथ इवन है, बाकी इसके अलावा जो भी प्राइम होगा ऑड होगा। फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द as a product of prime factors and the factorization is unique except for the order in which the prime factors occur। इसका मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर को प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं और उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका रिजल्ट हमेशा यूनिक होगा। जैसे 12 है, 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टर किए तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 12 जो है कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर का ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा जाता है फैक्टर ट्री के कांसेप्ट पे। एलसीएम में, एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कब निकालते हैं, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट लेते हैं। अगला स्मॉलेस्ट के केस में एलसीएम लेते हैं, लिस्ट आ जाए क्वेश्चन में तो निकालेंगे एलसीएम। मिनिमम अगर क्वेश्चन में कहीं पढ़ते हुए मिनिमम दिख गया, अगर रियल नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें हम एलसीएम निकालेंगे। वॉकिंग से संबंधित, ट्रैफिक लाइट से संबंधित और रेस से संबंधित, बेल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए उसमें एलसीएम हम निकालने का काम करेंगे। अगला अगर बात करें बच्चे एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का एक और भी नाम है जिसको बोलते हैं जीसीडी। जेईई मेंस में इसके ऊपर एचसीएफ नो नाम रख के जेसीडी का नाम रख के क्वेश्चन पूछा गया था। एचसीएफ का कब निकालते हैं, तो इसमें लेते हैं बच्चे मिनिमम एक्सपोनेंट, बोले तो मिनिमम पावर। और एचसीएफ निकालते कब है, जब क्वेश्चन में लार्जेस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, क्लोथ से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, लिक्विड से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, जहां बात हो जाए स्टॉक बनाने की, स्टॉक में बुक हो सकता है, आपका स्टॉक हो सकता है, किसी भी चीज का स्टॉक लगाना हो, तो उस केस में हम निकालते हैं एचसीएफ। कंपोजिट नंबर क्या है, तो कंपोजिट नंबर अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर था और कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर होता है। मोर देन 2 फैक्टर में कौन, एक 1 होता है, एक इटसेल्फ होता है, साथ ही साथ इसके अलावा भी अगर कोई फैक्टर है तो वो कंपोजिट है। अगर इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो प्राइम, और अगर है तो कंपोजिट। बात करें फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4, फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9। बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। सीबीएसई बोर्ड में हमें लगता है 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अच्छा, नोट में लगा लिखेंगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी में भी दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है ना। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला बात करें कंसेप्ट ऑफ कोप्राइम का। कोप्राइम नंबर क्या होता है, तो ये सीएफ ऑफ एनी 2 नंबर अगर 1 है तो बोल देंगे उसका कोप्राइम नंबर होगा। जैसे 1 के साथ 3, 1 के साथ 3, 2 के साथ 5, 3 के साथ 7, ये क्या है, कोप्राइम है। अगला नोट्स में ध्यान रखेंगे, अगर P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर्स है, क्वेश्चन इसके ऊपर PYQ में पूछा गया है। इफ P और Q दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम हमेशा होगा P इंटू Q, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या CF 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस की बात करें बच्चे, क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ का है। मिनिमम पावर ऑफ 2 एंड 5 लेते हैं, क्या लेते हैं, मिनिमम पावर ऑफ 2 एंड 5। जैसे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, बोला इसमें बताइए इसके मल्टीपल करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, बोलो दोनों की पावर मिनिमम कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो मिनिमम पावर कितना 3। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग अगर प्लेस की बात करें तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 एंड 5 लेते हैं। जैसे एग्जांपल में 7/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब P में Q से डिवाइड करते हैं, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल कहीं ना कहीं लगता है, तो डेसिमल की कितने डेथ के बाद रिजल्ट 0 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यहाँ 7 है अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, इसमें हम लेते क्या है, पावर मैक्सिमम लेते हैं, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, इस 3 और यहाँ 4 में कौन बड़ा है, तो पावर 4 है। इसका मतलब डेसिमल जहां भी लगेगा बच्चे उसके 4 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। एक रिलेशन है, रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ छोड़ दीजिए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, इसको बोल सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो बच्चे आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही चैप्टर वाइज हम आपके सामने फार्मूला शीट प्रोवाइड करते रहेंगे। इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में दिए गए लिंक से जुड़ जाइए और आप
इसके पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए ताकि रिवीजन में काफी आसान होगा। यहाँ से क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ पेपर में आपका आएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।